आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हाई वी आर्मर्ड यूज़ इन इलेक्ट्रिकल केबल। जो हमारी इलेक्ट्रिकल की केबल होती है उसमें हम आर्मर्ड का यूज़ करते हैं, तो वह क्यों करते हैं, इसके हमें बेनिफिट क्या होते हैं और आर्मर्ड कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम आर्मर्ड यूज़ ना करें तो उससे हमें क्या नुकसान होंगे, इन सारे टॉपिकों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है, यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है वो भी आप समझ जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, आर्मर्ड जो होता है हमारा, वह एक मेटल का वायर होते हैं जो कि इंसुलेटेड नहीं होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार कोई इंसुलेशन नहीं होता है। एक वायर की तरह होता है, कि स्ट्रिप की तरह होता है जो हमारा आर्मर्ड होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा आर्मर्ड है। अब यह केबल के ऊपर एक आवरण की तरह चढ़ा दिया जाता है। सबसे ऊपर हमारी पीवीसी होती है, जो ऊपर वाली काली काली ये पीवीसी है, उसके जस्ट नीचे यह हमारा आर्मर्ड इस तरह से होता है। अब यह जो आर्मर्ड होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एल्युमिनियम आर्मर्ड और दूसरा होता है हमारा स्टील आर्मर्ड होता है। दो प्रकार की हमारे आर्मर्ड होते हैं। अब इनका हम कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं वो भी जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि हम आर्मर्ड का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा हमारी आर्मर्ड केबलों का यूज होता है। अब वहाँ पर होता क्या है कि यह जो केबल होती है, या कहीं पर मान लीजिए हमारी मोटर लगी हुई है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो उसको सप्लाई देने के लिए हम आर्मर्ड केबल का यूज़ करते हैं। नॉर्मल केबल भी होती है और आर्मर्ड केबल भी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की केबल गई हुई है, इसके बीच में मान लीजिए 100 मीटर की दूरी है, ठीक, या 50 मीटर की दूरी है जो ये केबल जा रही है सप्लाई देने के लिए उस मोटर को। इसी तरह पूरे फैक्ट्री के अंदर, पूरी कंपनी के अंदर इसी तरह से जो केबलें होती हैं उनका जाल बिछा हुआ होता है। अब कौन सी केबल कहाँ से गई है इसका सही से अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आज जो कंपनी के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, हो सकता है 2 साल के बाद वो छोड़ करके चला जाए और उसी ने इस केबल को डाला हो या उसकी ही जानकारी में केबल पड़ी हुई हो। तो धीरे धीरे कंपनी में लोग सर्कुलेट होते रहे, इसलिए एग्जैक्ट अगर किसी के पास जानकारी होती है तो वो बहुत ही कम होती है। ये होता है कि रूट यही है, लेकिन केबल कहाँ पर है एग्जैक्ट रूप से वो कोई नहीं बता सकता है कि इसी जगह पर केबल है। तो उसलिए दिक्कत ये आती है कि वहाँ पर मान लीजिए उसी जगह पर, उसी एरिया, मान लीजिए जो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक केबल गई हुई है। अब इस एरिया में यहाँ बीच में यहाँ पर अगर कोई अलग से कोई प्लांट लग रहा है या कोई भी मशीनरी यहाँ पर लग रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि खुदाई का काम होगा। अब यह जो खुदाई होती है, यह खुदाई क्या करती है, यहाँ पर जेसीबी या मशीनों से खुदाई की जाती है। और यह खुदाई में मशीनें चूँकि मतलब आराम से तो खुदाई करती नहीं है, बहुत हार्डली खुदाई करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यदि आपकी केबल, नॉर्मल केबल यदि आपने इसमें डाल रखा है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सख्त इंसुलेशन नहीं होता है, उसके ऊपर केवल एक सिंपल पीवीसी का ही इंसुलेशन होता है। और वह पीवीसी का इंसुलेशन बहुत ही हल्का होता है, आप देखते हैं प्लायर से ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जब क्या होगा कि अब इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई चल रही है और यहाँ पर आपने जेसीबी से खुदाई की, तो यहाँ पर क्या होगा कि वह जो केबल है वो हमारी पंचर हो जाएगी। 3 फेस चल रहा है तो वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सेफ्टी भी हमारी कंप्रोमाइज़ होगी और हमारी केबल भी ख़राब हो जाएगी। यह पूरे की पूरी फिर से हमें नई केबल डालनी पड़ेगी, या तो ज्वाइंट करिए आप, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। अब इस जगह पर यदि आप आर्मर्ड केबल का यदि आप यूज़ करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आर्मर्ड केबल जो होती है वो मैकेनिकली काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से एक इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है जो कि स्टील का होता है और या फिर हमारा एल्युमिनियम का होता है। तो ये काफ़ी सख्त होता है, एक अलग से एक मेटल का इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि यदि मान लीजिए जेसीबी ने खुदाई की तो वह जेसीबी आसानी से इस केबल को डैमेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, हल्की फुल्की यदि उसको चोट लगी तो वह पूरा डैमेज को सह लेगा। यह केबल जो है डैमेज नहीं होगी, ना पंचर होगी, अगर हमारी आर्मर्ड केबल है। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि जो केबल होती है हमारी वो मैकेनिकली स्ट्रांग होती है। और इसके साथ एक और बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक, और ये हमारी मोटर लगी हुई है। अब इस मोटर में हमने ला करके ये केबल हमने कनेक्ट कर दी और यहाँ से इस तरह से हम लेकर के आए। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि इस जगह पर वो अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। तो इसमें यह पूरी इसकी बॉडी जो हमारी अर्थ होती है, यहाँ पर हमारी जो मोटर होती है वो भी अर्थिंग से कनेक्टेड होती है, उसमें भी अर्थिंग होती है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से जो आप देखते होंगे कि जो आर्मर्ड केबलें होती हैं उनके ऊपर ग्लैंड लगा दिया जाता है।
अब ग्लैंड क्या करता है कि ग्लैंड पूरी तरह से इसकी बॉडी पे चिपका हुआ होता है और पूरी तरह से टाइट होता है। तो यहाँ पर मतलब पूरी तरह से कनेक्टेड होता है, और उसमें जो ग्लैंड होता है वह आर्मर्ड के थ्रू ही यहाँ पे पकड़ पाता है। जो ग्लैंड होता है वो उसी लिए लगाया जाता है कि वह आर्मर्ड से पकड़ करके और केबल को पूरी तरह से सख्ती से पकड़े रहे, केबल हमारी हिले नहीं। अब यहाँ पर क्या है, आपने ग्लैंड कर दिया आर्मर्ड की मदद से, और यहाँ मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है वहाँ पर भी आप ग्लैंड कर देते हैं। तो वह क्या होता है, यहाँ पर भी आर्मर्ड से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी आर्मर्ड से कनेक्टेड है। तो इन दोनों चीज़ों को, ये हमारा स्टार्टर और ये हमारी मोटर, दोनों को एक अलग से अर्थिंग के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, क्योंकि इसका अर्थिंग और इसका अर्थिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसमें भी काफ़ी सेफ्टी मिल जाती है अलग से, इसमें भी काफ़ी सेफ्टी मिल जाती है अलग से। तो यह एक अलग से हमें बेनिफिट मिल जाता है कि जो अर्थिंग होती है उसका एक अलग से एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो आर्मर्ड तो हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो एल्युमिनियम आर्मर्ड होता है और स्टील आर्मर्ड होता है वह हम कहाँ पर यूज करते हैं, ये दो प्रकार के आर्मर्ड क्यों बनाए गए। देखिए होता क्या है कि केबल जो हमारी होती है वो कई प्रकार की होती है, जिसमें जो होती है हमारी सिंगल कोर केबल होती है, ठीक है, सिंगल फेस के लिए एक कोर की केबल होती है, दो कोर की केबल हमारी होती है, मतलब मिला करके एक कोर से लेकर के मल्टी कोर, कई कोरों में हमारी केबल आती है। और ख़ास करके पावर सप्लाई के लिए तो हमारी 4 कोर की केबल हमारी आती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि यदि आपकी सिंगल कोर की जो केबल होगी, उसमें जो सिंगल कोर की केबल होगी, ये देख लीजिए, उसमें हम एल्यूमिनियम का ही आर्मर्ड यूज़ करते हैं, जो हमारी सिंगल कोर की केबल होती है। और अगर कोई मल्टी कोर की केबल है तो उसमें हम स्टील आर्मर्ड का उपयोग करते हैं। अब बात ये आती है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिंगल कोर में एल्युमिनियम का और मल्टी कोर में हम स्टील की आर्मर्ड का यूज़ क्यों करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो हमारा स्टील होता है वह मैग्नेटिक होता है। आपने देखा होगा कि कोई हमारी मोटर होती है या हमारा चोक होता है, उसके अंदर जो कोर बनी हुई होती है वह सिलिकॉन स्टील की होती है। अब वह क्या होता है कि इसीलिए उसको बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। मान लीजिए ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हमने वाइंडिंग की, यहाँ पर वाइंडिंग की, ये जो कोर होती है हमारी, यह सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टील होती है हमारी वो मैग्नेटिक होती है। अब यहाँ से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो इसी कोर के माध्यम से यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक। तो ये एडवांटेज होता है हमारी स्टील में। अब यदि हमारी जो सिंगल कोर की केबल है उसमें हम एल्युमिनियम के आर्मर्ड की जगह पर यदि हम स्टील की आर्मर्ड की उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि अगर स्टील का आर्मर्ड होगा तो वह मैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे हमारे कंडक्टर में, तो यह होगा कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक। अब चूंकि स्टील जो होता है वो मैग्नेटिक होता है और यह जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को यह हमारा आर्मर्ड भी सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, को जो हमारी केबल है उसके जो हमारा केबल में लगा हुआ जो हमारा आर्मर्ड है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और उसकी वजह से जो हमारा एडी करंट लॉस होता है वह भी हमारा उत्पन्न हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा हीट भी आ जाएगा, हमारी केबल हीट होने लगेगी। तो यदि हमने जो सिंगल कोर की केबल है उसमें यदि हमने स्टील आर्मर्ड का उपयोग किया, उसकी वजह से हमारा एडी करंट लॉस बढ़ेगा, और जिसकी वजह से हमारी जो केबल है वह अनवांटेड हीट उस केबल में हमारी जनरेट होने लगेगी। यह इसमें लॉस हो गया। अब बात ये आती है, आपके मन में यह सवाल आएगा कि मल्टी जो कोर केबल है उसमें तो हम स्टील आर्मर्ड का ही उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, लेकिन उसमें कुछ जो हमारी टर्म एंड कंडीशन है वो बदल जाती है। होता क्या है कि जो हमारी केबल होती है, जो मल्टी कोर की जो केबल है उसमें स्टील आर्मर्ड का हम इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि मल्टी कोर है। मल्टी कोर मतलब ये हो गया कि एक से अधिक कोर इसके अंदर उपयोग किए जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपने 3 फेस के लिए आपने इस केबल का चयन किया है, आपने सिलेक्शन किया है। अब 3 फेस में देखिए क्या होता है, RYB, ये तीनों फेस हमारे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो R होता है वो 120 डिग्री पर, Y होता है वो भी 120 डिग्री पर, B होता है वो भी 120 डिग्री पर एक दूसरे से शिफ्ट होते हैं। मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके मैग्नेटिक फील्ड से अलग होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी अलग होगा। इसीलिए जो हमारी मोटर होती है वह घूमती है, क्योंकि सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह चेंज होता है, इसी वजह से उनके पोल भी चेंज होते रहते हैं। तो यह एडवांटेज होता है हमारे 3 फेस में। अब यहाँ पर क्या है कि हमने अगर 3 कोर की
केबलों में यदि हमने स्टील आर्मर्ड का उपयोग कर दिया तो उससे हमें एडवांटेज ये मिल जाएगा कि इससे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वह तो इस स्टील वायर को सपोर्ट करेगी, लेकिन यह जो वाई फेस होगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वह इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड से यह डिफर होगा। तो वो क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला मैग्नेटिक फील्ड काट करके न्यूट्रल कर देगा, तो वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक का जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी ये दोनों को काट करके उसको जीरो कर देंगे। कुल मिला करके जो इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक दूसरे के जो फेस एंगल की वजह से इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बनेगी, उससे वह पूरा का पूरा जो मैग्नेट है वह हमारा न्यूट्रल होकर के जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो सिंगल कोर की केबल जो होती है उसमें हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम का उपयोग क्यों? क्योंकि यह नॉन मैग्नेटिक होता है, इसमें किसी प्रकार से मैग्नेट को सपोर्ट करने की स्पेशलिटी नहीं होती है, इसीलिए यह हम सिंगल कोर में उपयोग करते हैं। और स्टील वाला जो हमारा आर्मर्ड होता है उसको हम मल्टी कोर की केबल में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो वह न्यूट्रल हो जाती है फेस एंगल की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इलेक्ट्रिक केबल में आर्मर्ड का उपयोग क्यों करते हैं, आर्मर्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं। आर्मर्ड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एल्युमिनियम के और स्टील के। अब यहाँ पर हम एल्युमिनियम और स्टील का उपयोग क्यों करते हैं, आर्मर्ड का उपयोग करके क्या क्यों करते हैं, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।